सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमें दिखाई देता है कि मोहितो ही जैनो को भड़काता है ताकि वो 6 यूनिवर्स इरेज कर दे और ये बात गोकू को पता चलती है। वो मोहितो को समझाने के लिए जाता है मगर मोहितो गोकू से बदतमीजी से बात करता है और फिर गोकू उसी की चाल उसी पर चला देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहितो जैनो से कहता है, जैनो सामा आप ये क्या कह रहे हो, यूनिवर्स के साथ एंजल्स भी इरेज होंगे। जैनो कहता है, हाँ मोहितो तुमने एकदम सही सुना है। मोहितो कहता है, मगर जैनो सामा एंजल्स क्यों? गोकू कहता है, वो क्या है कि सभी यूनिवर्स पर कंट्रोल उनके गॉड्स का ही होता है और गॉड्स को सिखाने वाले एंजल, इसका मतलब एंजल्स भी साजिश में शामिल होंगे। मोहितो कहता है, मगर मेरा यूनिवर्स क्यों? गोकू कहता है, अरे तुम ये मेरा तेरा क्या कर रहे हो? क्या तुम जैनो सामा के फैसले के खिलाफ हो? तभी जैनो मोहितो को गुस्से में देखने लगता है। मोहितो कहता है, नहीं जैनो सामा। जैनो कहता है, तो फिर आप चले जाओ। मोहितो कहता है, जी जैनो सामा। अब मोहितो वहाँ से चला जाता है। अब जैनो स्माइल करते हुए कहता है, गोकू कैसी लगी तुम्हें हमारी एक्टिंग? गोकू कहता है, जैनी आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, 1 नंबर की एक्टिंग की। बीरुस कहता है, एक नाटक था। विश कहता है, मानना पड़ेगा ग्रैंड मिनिस्टर का दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है। वजीटा कहता है, क्या कर रहा हो? अब क्या करोगे तुम? मोहितो इरेज होगा क्या? गोकू स्माइल करके कहता है, ये तो बाद में पता चलेगा वजीटा। अब मोहितो पर सीन जाता है और वो बोलता है, अब क्या होगा? गोकू ने तो मुझे ही फंसा दिया, अब मैं क्या करूँगा? अब तो मेरा मरना पक्का ही है। जैनो सामा सभी के साथ मुझे भी इरेज कर देंगे। नहीं, मुझे इरेज नहीं होना है। अब सीन जाता है विश पर और वो मार्गरीता से मिलता है और कहता है, हेलो मार्गरीता। मार्गरीता कहती है, विश तुम यहाँ पर, कहो कैसे आना हुआ? अब विश मार्गरीता को सारी बात बता देता है। मार्गरीता विश की बातें सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो गया? विश कहता है, ये तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था मार्गरीता। मार्गरीता कहती है, इसका मतलब अब सब खत्म हो गया है। अब मार्गरीता वहाँ से गायब हो जाती है। विश स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और अब वो बीरस के प्लेनेट पर जाता है जहाँ पर उससे गोकू मिलता है। गोकू कहता है, विश तुमने अपना काम कर दिया क्या? विश कहता है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। मार्गरीता चुप नहीं रहेगी। अब सीन जाता है मार्गरीता पर और वो मोहितो से मिलती है और कहती है, अरे बेवकूफ एंजल, ये तुमने क्या किया? तुमने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारी वजह से 6 यूनिवर्स मुसीबत में पड़ गए, ऊपर से हम एंजल्स भी अब मरने की कगार पर आ गए हैं। मोहितो कहता है, तुम मेरे ऊपर क्या गुस्सा कर रही हो? मैं पहले ही मुसीबत में हूँ, मेरी टेंशन क्या कम है? मार्गरीता कहती है, तो फिर ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था। मोहितो कहता है, तुम गुस्सा ना करो और अब सोल्यूशन बताओ कि सोल्यूशन क्या है? मार्गरीता कहती है, क्या सोल्यूशन? अगर फादर यहाँ होते तो वो हमें जरूर बचा लेते। मोहितो कहता है, अब तो फादर वो गोकू ही बन रहा है। मार्गरीता कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अब उस गोकू को ही फादर समझो और उससे माफी मांगने जाओ। मोहितो कहता है, क्या कहा? माफी? वो भी उस गोकू से? मार्गरीता कहती है, हाँ जाओ, अभी तुम्हारी वजह से ही हम क्यों मरे। मोहितो कहता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं उस गोकू से माफी नहीं मांगने वाला हूँ। मार्गरीता शौक होकर कहती है, तुम क्यों हमारी जान के दुश्मन बने पड़े हो? खुद की जान तो जाएगी ही, साथ में हमारी भी मौत पक्की हो जाएगी, चलो जाओ जल्दी। मोहितो गुस्से में कहता है, मैं उस गोकू के पास नहीं जाने वाला हूँ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, अभी तक उनमें से कोई नहीं आया, कहीं मेरा अंदाजा गलत तो नहीं हो गया है। तभी वहाँ मार्गरीता आती है और कहती है, ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो। गोकू कहता है, मार्गरीता तुम यहाँ? मार्गरीता कहती है, मेरी मदद कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, मगर हुआ क्या? मार्गरीता कहती है, ग्रैंड मिनिस्टर उस मोहितो की वजह से मेरी भी जान खतरे में पड़ गई है।
गोकू कहता है मगर तुम तो मोहितो के साथ मिली हुई थी ना। मार्गरेटा कहती है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं उसके साथ नहीं मिली हुई थी। गोकू कहता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जेनो-सामा ने एक बार जो फैसला ले लिया है अब उसे टाला नहीं जा सकता है। मार्गरेटा कहती है तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता ग्रैंड मिनिस्टर। वेजिटा कहता है कैकारोट बेचारे की मदद कर दो। गोकू कहता है क्या सच में वेजिटा। वेजिटा कहता है हाँ अब ये इतनी रिक्वेस्ट कर ही रही है तो इसकी मदद कर ही देते हैं। गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस और विश आप दोनों को क्या लगता है। बीरस कहता है हाँ गोकू इसकी हेल्प कर दो, उस मोहितो की गलती में इसको भी सजा मिल जाएगी। गोकू कहता है ठीक है मार्गरेटा, वेजिटा और लॉर्ड बीरस और विश की वजह से मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। मार्गरेटा कहती है शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। गोकू कहता है विश जाओ मोहितो को जेनो-सामा बुला रहे हैं ऐसा कहकर आओ। विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब विश वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है मार्गरेटा तुम भी जेनो-सामा के पैलेस पर पहुँचो, अब हम वहीं पर बात करेंगे। कुछ देर बाद मोहितो जेनो के पैलेस में होता है और वो बोलता है जेनो-सामा क्या आपने मुझे बुलाया है। जेनो कहता है हाँ मोहितो, हमने तुम्हें यहाँ पर एक जरूरी काम से बुलाया है। मोहितो कहता है कहिए जेनो-सामा। जेनो बोलता है गोकू मैंने जो समझाया था वो मोहितो को बता दो। गोकू कहता है जी जेनो-सामा। तो मोहितो जेनो-सामा जो 6 यूनिवर्स इरेज करने वाले थे उनमें से 5 यूनिवर्स के एंजल्स ने जेनो-सामा से माफी मांग ली है और फिर उन्हें कहा कि अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो जेनो-सामा ने ये फैसला लिया है कि उन 5 यूनिवर्स को हम इरेज नहीं करेंगे। मोहितो अब ये सुनकर परेशान हो जाता है। गोकू कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मार्गरेटा से पूछ लो, लास्ट टाइम वो ही माफी मांगने आई थी, क्यों मार्गरेटा। मार्गरेटा स्माइल करते हुए कहती है जी ग्रैंड मिनिस्टर आप एकदम सच बोल रहे हो। मोहितो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गोकू कहता है अब तुम्हारा यूनिवर्स बचा है मोहितो, तो आज सिर्फ तुम्हारा यूनिवर्स इरेज होगा। मोहितो ये सुनकर अब परेशान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब गोकू मोहितो से कहता है ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। मोहितो तुमने बाकियों को मारने की कोशिश की, अब तुम ही अपने जाल में फंस चुके हो। मोहितो कहता है मैं समझ गया हूँ ग्रैंड मिनिस्टर कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत ही गलत किया। गोकू कहता है अब माफी से क्या मिलेगा तुम्हें मोहितो, तुमने तो वो काम किया है जिसके बारे में अगर तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो खुद तुम्हें खत्म कर देंगे। मोहितो बोलता है आप सही कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा और मैंने जो गलती की है उसकी सजा मेरे यूनिवर्स को मत दीजिए, मैं उस सजा को भुगतने के लिए रेडी हूँ। गोकू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो मोहितो। मोहितो कहता है आपके साथ मैंने जो बदतमीजी की आप मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए और मैं गुनहगार हूँ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप सिर्फ मुझे ही सजा दीजिए ना कि मेरे पूरे यूनिवर्स को। जेनो कहता है मोहितो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मेरे पैलेस में आकर मुझे ही बेवकूफ बनाओ, अब तुम्हें मैं मार कर ही छोड़ूंगा। तभी दूसरा जेनो कहता है तुमने फिर से मेरे पैलेस को अपना पैलेस कहा। गोकू कहता है जेनो-सामा शांत रहिए, आप दोनों ही ऐसे लड़ोगे मोहितो का फैसला कैसे होगा। जेनो कहता है इसका फैसला क्या लेना है, उड़ा दो इसको। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मोहितो लगता है कि अब तुम अच्छे से सुधर गए हो, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेनो-सामा मोहितो को पछतावा हो चुका है, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। जेनो कहता है मोहितो तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, अगर तुम्हारे फादर ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किए हैं इसलिए उन्हें याद करके मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मोहितो कहता है क्या सच में ग्रैंड जेनो आप मुझे माफ कर रहे हो। जेनो कहता है हाँ मोहितो ये सब गोकू की वजह से हुआ है, उसके कहने पर और तुम्हारे फादर डाई की वजह से हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अब मोहितो खुश हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।
सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हमारी डेली वीडियो मिल सके। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।